अगर जियोपॉलिटिकली आप अच्छा तरह से खेलेंगे अच्छा तभी। और रशिया को भी 91 से वो लड़ रहा है, 91 में उन्होंने उसको तोड़ दिया, अब उसके पीछे लगे हैं कि भैया रशिया को एकदम किनारे कर दो, उठने नहीं दो। तो ये जो वर्चस्व की लड़ाई है, वहाँ पर वो लड़ाई है, वो वहाँ भी रेशियल लड़ाई है कि हम, रशिया बोलता है कि भैया हम कम्युनिज्म है, वहाँ वो कहते हैं हम लिबरल हैं, और लिबरल यूक्रेन जब इसका हिस्सा था। अब वहाँ के लोग, जैसे भारत के लोग यदि बदल जाएं, हाँ पूरे के पूरे जिस तरह से हैं, शक्तियाँ सुनाई देखती हैं कि चाइना के साथ भी मिलते हैं और रशिया के साथ भी, वो पाकिस्तान से भी दिखते हैं, यहाँ वो सारी की सारी जो स्ट्रेंथ होती है वहाँ के लोगों की है। ये बिना रशिया के अंदर में भी 14 करोड़ ही मैंने बताया वहाँ के लोग हैं, पर उसमें भी एक जनसंख्या है जो कि शुद्ध कॉम्युनिस्ट का काम तभी तो हुआ है, तभी हुआ है, बिल्कुल। तो हाँ इसमें बहुत बड़ी सीख है। इसमें आपको इसको समझना पड़ेगा, मगर इससे डर के भागने की जरूरत नहीं है। वो आप अपने फोर्सेस को भी बिलीव कीजिए। देखिए बहुत सारी चीज़ें अभी बड़ी बड़ी चीज़ें चल रही हैं। ये 4 दिन के जो सर्जिकल ऑपरेशन हुआ था, उसमें कोई कहता है कि कोई वीडियो चला देगा, मान लीजिए हमारे CDS चले गए कहीं, उन्होंने सिंगापुर में एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा जो उनकी सेकंड लाइन है कि हमारे कोई नहीं है, एकदम गलत बोल रहे हैं आप। मगर उन्होंने कहा कि हाँ डाउन का मतलब ये भी होता है ना कि आपके सिस्टम थोड़ी देर के लिए आप जानबूझकर करते हैं उसको सीखने के लिए। अच्छा, ऐसा पागलपना नहीं है क्या है मारा इसको, ये हम लोग सोचते हैं। ये पिक्चर का स्क्रीन, सिल्वर स्क्रीन की कहानी नहीं है जो 3 घंटे के अंदर, आधे घंटे तक आप प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, 3 मिनट में लड़ाई होती है, 4थे मिनट में ख़त्म हो जाती है और आप बैठ करके फिर से। तो ये लड़ाई बड़ी लॉन्ग ड्रॉन है, 21वीं सदी की लड़ाई है, हाइब्रिड वॉर है, नॉन कॉन्टैक्ट। इसमें कोई एक दूसरे को कॉन्टैक्ट ही नहीं करता है। अब आप बताइए वो उतनी दूर वो पहुँच गया, 4500 किलोमीटर में जा करके वो कुछ, तो सीखने की बहुत सारी चीज़ें हैं। लेसन ड्रॉन सब हो रहा है और ये होगा। इसके अलावा आप देखिए अभी इसका रिटेलिएशन आएगा। अब रिटेलिएशन में किसकी वर्चस्व रहेगी, क्या आपको क्या लग रहा है, अब क्या होने वाला है? ऐसा बताया भी जा रहा है कि अब जो है वो ऑरेस्निक कुछ मिसाइल है उनके पास, रसिया के पास, उसको कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर दे। अब वो इस्तेमाल कर देगा तो पूरी के तरीके से तबाह हो जाएगा, जो बचा कुचा है यूक्रेन वो भी खत्म हो जाएगा। ऑर्सनिक तो इस्तेमाल किया ना एक बार उसने, ऑर्सनिक हाइपरसोनिक मिसाइल है, उसका एक उसने नमूना दिया था जब इसी तरह से हुआ था। तो वो कहाँ से, एंजल एयरबेस कैस्पियन सी के ऊपर से यही सेम जो TU सीरीज के एयरक्राफ्ट ने उसको मारा था। और जो ये आर्सेनिक था, इसको हाइपरसोनिक मिसाइल है और ये आपको वहाँ निप्रो एक जगह, वहाँ के जो कारखाने हैं जहाँ पर ये ड्रोन से, वहाँ मारा था, काफ़ी क्षति हुई थी। तो आर्सेनिक कितना, उसने एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया था कि हमारे पास आर्सेनिक है, ये मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स हैं। जो जैसे अमेरिका के पास में भी मदर ऑफ ऑल बम्स है, ये मदर ऑफ ऑल बम्स है। इसमें न्यूक्लियर भी लगता है मगर ये नॉट न्यूक्लियर, इज नॉट ए न्यूक्लियर, इट इज़ जो कैनेटिक है, मगर बहुत ज़्यादा आपके उसमें कैरेज करने की, और उसको पकड़ नहीं सकते आप। जैसे हम सुनने में आता है कि बहुत हीट पैदा करता है जिसकी वजह से जहाँ जल जाते हैं वो, और वहाँ के लोग जल जाएंगे। वहाँ पर मोरलेस कंडीशन वही होता है जो एक अदर देन न्यूक्लियर फॉल आउट, जो न्यूक्लियर फॉल आउट में होता है ना, जिसको आप कहते हैं न्यूक्लियर चीज़ें जिससे कि आप बाद में भी होते हैं। इसके अलावा जो भी उसमें शॉक वेव है, इसमें सेटरिंग इफेक्ट है, इसके अंदर में आपका विध्वंस करने की क्षमता है और इसकी मार करने की क्षमता बहुत बड़ी है। तो आर्सेनिक को यूज़ कर सकता है यदि कीव में यूज़ करे, मगर हाँ उसको बड़े नंबर पर, क्या उतना बना रखा है कि नहीं रशिया, मगर उसके बाद बहुत सारे मिसाइल्स हैं, उसको तो यूज़ नहीं करता है ना वो। अच्छा, स्कंदर है, आपने सुना ही है, उसने किंजल मिसाइल्स हैं, स्कंदर है, उसका यूज़ होता है। मगर अभी वो कह रहा है कि 100, क्योंकि रशिया भी खुल के नहीं कर रहा है। बिल्कुल खुल के इसलिए नहीं करता है कि वो ना उसको एक बहाना मिल जाए कि सारे के सारे इकट्ठे तो हो ही रहे हैं, वो नहीं छोड़ना चाहते इस अपॉर्चुनिटी। तो ये वॉर चलेगी और ये बाद में ये आर्टिक में भी जाएगी, ये मेरा आकलन कहता है। ना रशिया इसको रोकेगा, क्योंकि रशिया को अपने 1/5 भी जो उसकी पावर है जो उतना नहीं लगाया है। इसलिए नहीं लगाया, लोग सोचते हैं क्यों नहीं लगाता भाई, इतनी बड़ा देश है, छोटे देश को मारेगा तो सारे चढ़ जाएंगे। जिस दिन इसने पूरा कर दिया तो उधर से 32 देश हैं उनकी पूरी, और वो नेटो है, वही करते हैं। यही नेटो आज सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बना है, यही करता है वो, और उसकी यही एम है। वो तो बोलता है कि हम, यदि आप रशिया, उसको अभी चाइना को थ्रेट करता है कि यदि आप वहाँ नहीं करेंगे और नॉर्थ कोरिया को नहीं रोकेंगे तो फ्रांस वाले कहते हैं हम घुस जाएंगे। पर ये समझना पड़ेगा, फ्रांस की आबादी
उनकी अपनी ताकत, ठीक है, वो एक समय पावर थे, इकोनॉमिक पावर थे। तो दुनिया में केवल ऐसा नहीं होता कि लड़ाई झगड़ा करके ही हो गया, आप उसके बहुत सारे आयाम हैं। तो उसके अंदर में एक आयाम है मिलिट्री रिट्रीब्यूशंस, और उसको लगातार बढ़ाते रहना, जिससे कि हमारी इंडस्ट्री जो है, मिलिट्री कम्प्लेक्स जो है, जिससे आप हथियार को बेचते हैं, उसका भी बड़ा, वो भी तो है ना, वो चीज़ भी है। इंडिया भी अब सीखा है। इंडिया, हम लोग तो पहले से कहते थे, मगर हमारे लीडरशिप को अब ये समझ में आई है 10-12 साल में। इसके पहले वाले लीडरशिप तो ये सब चीज़ें नहीं समझ में आती थी कि आप कैसे अपने गेम को डिप्लोमेटिकली, जियोपॉलिटिकली, जियो स्ट्रेटजिकली आप उसको ये नहीं कर दिया कि बस मार दो, ये पिक्चर का सीन नहीं है, ये बड़ी लड़ाई है। तो भारत तो सही दिशा में जा रहा है, सही तरीके से काम कर रहा है भारत। एब्सोल्युटली, हम राइज कर रहे हैं, राइज करेंगे। यदि आप अननेसेसरी इसको हमने किया ना 4 दिन के अंदर में, और ये फिर से करना पड़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है, ये चल रहा है। इसका मतलब नहीं है, मगर जनरली क्या होता है, जो इनको समझ नहीं है इन चीज़ों को, वो कहते हैं कि जा रहे तो क्यों नहीं मार दिया, और क्यों नहीं कर लिया। ये ठीक दिल मांगे मोर हो सकता है। जनता के मन में बात है तो पापियों को भी ले लो, लिया जाएगा। जो इतने दिन से आपने कोई कार्रवाइयाँ नहीं की, आप खाली बातें करते रहे, देते रहे छूट, तो उसको करने में समय लगे। ऐसा नहीं है कि कोई आप जा खींच के ले आए। बांग्लादेश बना दिया, बांग्लादेश को बनाने की, इस पाकिस्तान को बनाने के लिए जो जद्दत धर रही है, जो सामरिक तरीका रहा है, वो उस समय के लीडरशिप ने इस चीज़ को समझा था उस जमाने में, 71 में। आज की लीडरशिप ने समझा है। बीच के ज़माने के जो लीडरशिप है, ना तो मिलिट्री समझते हैं, ना स्ट्रेटजी समझते हैं, किस तरह से किया जाए उसको नहीं समझते हैं। तो आप अभी ऐसा ही करिए कि भगवान ऐसा दे आपको मौका कि हमारे जो मिलिट्री पावर है, कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर है, लीडरशिप है, हमारा डिप्लोमेसी है, हमारी आर्थिक है, आप हैं, मीडिया भी है, हम नस्ल इसको हाइप ना करें। इन चीज़ों को आप धीरे, जो हमारे से बात करें तो कुछ तो समझ में आई होगी ना। बिल्कुल। तो वो चीज़ें लेकर जाकर के लोगों को बताने के, इसमें बिल्कुल जो आप बोल रहे हैं वही हम जनता के सामने पेश करेंगे, ताकि जनता को भी समझ में आए कि ये है। ऐसा नहीं कि डरना नहीं है, आप इसको समझिए। हमारे देश में सबसे बड़ी, हम लोग चाणक्य की बात करते हैं, ठीक है, चाणक्य एक जमाने में आए थे, वो आज भी रेलेवेंट है। मगर जिस देश में जियो स्ट्रेटजी की समझ है, जिसको समझते हैं चीज़ों को, क्योंकि परिस्थितियाँ तो चाइना वहीं रहेगा, उसकी जनसंख्या उसकी यहीं रहेगी, पाकिस्तान हमारे साथ ही रहेगा, बगल में बांग्लादेश भी होगा, म्यांमार भी होगा हमारे। तो लोग चिल्लाते हैं अभी ये हो गया, बस एक कुछ ऐसे घटना घटी और ऐसे चिल्लाते हैं कि जैसे इंडिया मर गया। आप यही आया, आपने पूछा ना क्वेश्चन कि घबरा गए आप लोग, घबराइए नहीं। इसको घबराने की बात नहीं है। इसके ऊपर सबको अपनी योगदान करनी है, मीडिया को अपनी योगदान करनी है, हमारे को अपना। या आपने मेरे से पूछा कि आप अभी भी, मैं तो 24 घंटे के अंदर में 19 घंटे में काम करता हूँ, इसलिए क्योंकि हम यदि देखें, हमारी रिसर्च अच्छी होनी चाहिए, हमारे स्ट्रेटजिकली हम चीज़ों को बताएं, हम चिल्लाएं ना, बताएं लोगों को, और ये धीरे धीरे समझ में आ जाएगी, तो सबका योगदान रहेगा।